गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डिस्कशन को किस तरह से हैंडल करना है। अब ग्रुप डिस्कशन की बात अगर करें तो जैसा कि इसका नाम है कि ग्रुप डिस्कशन, तो यू हैव टू डिस्कस समथिंग विद इन द डेकोरम ऑफ द ग्रुप। दिस इज़ नॉट अ डिबेट, इट इज़ अ डिस्कशन। आप देखेंगे कि कई सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इंडिगो एयरलाइंस हो गई या फिर और कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, या फिर आपका एन नंबर्स ऑफ कंपनीज़ हैं, इन्फोटेक एक्सेट्रास, तो उसमें भी आपके इंटरव्यू में कम करने के लिए रिलायंस हो गई, तो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, आपके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बताता है असेसर्स को। कैसे? अब एज फार एज एसएसबी इंटरव्यू इज कंसर्न, तो इट इज़ द वेरी फर्स्ट टास्क ऑफ जीटीओ। अब ये पहला टास्क क्यों रखा गया? आपने स्क्रीन इन हुए, साइक का टेस्ट दिया और थर्ड डे है, यानी कि आप अपने ग्रुप के साथ सबसे पहले बैठे हो। अगर आप अपने ग्रुप के साथ सबसे पहले पीजीटी कर लोगे तो आपकी क्या होगी, ग्रुप के साथ मोमेंटम अच्छा बन जाएगा। उसके बाद जब आप जीडी करेंगे तो हो सकता है कि और मतलब अच्छी तरह से करें। लेकिन जीडी को पहला टास्क इसलिए रखा जाता है कि ग्रुप ने कोई भी काम एक साथ अभी तक नहीं किया है। हो सकता है शुरुआती एक दिन में आपने एक दो लोगों से बहुत अच्छे तरह से बॉन्डिंग बनाई हो बैरक्स में, ठीक है, आपने सबके साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनाई। उसके बाद सीधे सुबह सुबह आकर के जीटीओ डे 1 में आपको बैठाल दिया गया। अब बैठ करके जीडी का टॉपिक दिया गया, उसके 3 लीड्स दी गई। अब टॉपिक के जो 3 लीड्स दी गई हैं, उन 3 लीड्स के ऊपर आपको डिस्कस करना है। इसमें आपकी कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। योर कोऑपरेशन, योर सोशल अडेप्टेबिलिटी, योर डिटर्मिनेशन, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर रीजनिंग एबिलिटी, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और भी कई सारी हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो कि आपके केवल एक टास्क में देखी जा सकती हैं। हैंस इट इज़ द फर्स्ट टास्क। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्टिंग इम्प्रेशन। पहला इम्प्रेशन हमेशा ही एक अंतिम इम्प्रेशन होता है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन के दौरान करते हैं वो क्या हैं? ग्रुप डिस्कशन कोई डिबेट नहीं है। हमें 3 लीड इसलिए दी जाती हैं जिससे कि हम लोग बाकी लोगों के थिंकिंग को सुने और अपने पॉइंट को किस वे में दूसरे के सामने रखते हैं। ये आपके एक बिहेवियरल पैटर्न को बताता है, आपका बिहेवियर कैसा है। कल को आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा और आपको किसी बायलैटरल टॉक के लिए भेजा गया कहीं पर, तो आप सामने वाले की सुन रहे हो कि अपनी बातें लगाए जा रहे हो केवल। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कैप्टन XYZ, ही इज़ पोस्टेड इन सिक्किम। तो कल परसों रात में 2 बजे के आसपास मेरी उससे बात हो रही थी, क्लोज फ्रेंड है मेरा। तो ही वॉज सेइंग कि चाइना बॉर्डर के आसपास की जो हम लोग बातें करते थे या फिर जो हम लोग ग्राउंड रियलिटी जो यहाँ पर रह करके जो हम लोग सोचते हैं और जो वहाँ की कंडीशन है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर मैं एक अकेला ऑफिसर हूँ, मेरे साथ 40 बंदे 50 बंदे खड़े हुए हैं और आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ कि एक पत्थर इधर से उधर ना हो। और सामने भी चाइनीज़ आर्मी खड़ी हुई है, वैसे ही सब वीडियो बना रहे, जैसे वीडियोज़ वायरल हुए हैं आप लोगों ने देखे होंगे। कह रहा सेम कंडीशन, कह रहा उससे भी वर्स्ट। क्यों? क्योंकि जैसा कि लॉकडाउन में हुआ था कि डंडे वगैरह ले करके मारा गया था डंडों से, क्योंकि आर्म का यूज़, एम्यूनिशन का यूज़ कर नहीं सकते हम लोग। तो अब चाइनीज़ ने वो बना लिया है कि अपना पैक फुल होकर के कि डंडे का भी कोई असर नहीं होगा। अब उस तरह से सामने खड़े हुए हैं, इधर हम खड़े हों और वो पत्थर गिरा रहे हों कि ये हमारी टेरिटरी। उस प्रेशर को क्या झेलने की क्षमता है तुम्हारे अंदर? आप लोग जब जीडी में बैठते हो, 2 लोग बहुत अच्छा अगर बोल रहे हैं तभी तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, तो आप उस प्रेशर को कैसे झेलोगे? कैसे अफसर बना दें भाई आपको? क्या सोच के बना दें? क्या आपकी बिहेवियरल पैटर्न है? आप जब सामने चाइनीज़ आर्मी खड़ी है या उनसे बात करनी है तो उनकी बात भी तो समझनी है, सुननी है, कि अपनी बात हम लोग करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल ये समझाने के लिए कि जीडी का इम्पोर्टेंस कितना होता है एसएसबी इंटरव्यू में। आपको एक टॉपिक दिया गया, उसकी 3 लीड्स दी गई जीटीओ ने। अब उन 3 लीड्स में से आपने एक लीड ले ली, सामने वाले ने दूसरी ले ली और बगल वाले ने तीसरी ले ली। अब एक एक लीड आप तीनों के पास है। अब आप कहीं ऐसे तो नहीं हो कि अपनी लीड को ही डोमिनेट कर रहे हो, दूसरों के काट रहे हो पॉइंट।
आपका बिहेवियरल पैटर्न देखा जाता है कि हाउ यू लिसन अदर्स, व्हाट इज़ योर थिंकिंग टूवर्ड्स द थिंकिंग ऑफ द अदर, कि व्हाट इज़ गोइंग इन हिज और हर माइंड, कि क्या चल रहा है भाई, आप क्या कहना चाहते हो बताओ तो मुझे, मैं देखूं। मैं तो ग्रुप डिस्कशन इज़ अ टास्क इन विच यू हैव टू कोऑपरेट ओनली, ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिबेट। आपको केवल और केवल कोऑपरेशन अपना शो करना है अपने बिहेवियरल पैटर्न के थ्रू, कि जिससे कि जो भी आपका ग्रुप है वो अच्छा लगे। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं बोलते हो तो आप भूल जाइए एसएसबी में सिलेक्शन लेना। आप सोचो कि ये पहला टास्क है, हम आगे इसके आगे 9 टास्क और हैं जीटीओ के, हम आगे परफॉर्म कर लेंगे। या जो बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, जो उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, वो हिंदी में बात करें। कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी ही बोलनी है, ठीक है, इसमें आपको बोलना ज़रूरी है। लैंग्वेज का बैरियर नहीं, वो आपको पहले ही बोल देते हैं द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज टू बी यूज हेयर इज़ इंग्लिश, बट if you stuck in between you can switch to Hindi and as soon as possible switch back to English। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे हो, ये क्या शो कर रहा है? आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये क्या शो कर रहा है कि आप क्या हो कि अंडर कॉन्फिडेंट हो, केवल और केवल यही चीज़। क्योंकि सबके मन के अंदर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ तक आते हैं, बस मुंह से निकलने की देरी होती है। वो आप लोगों ने अभी फील किया होगा, जब मैंने जीडी कराई थी तो आप लोगों ने फील किया होगा इस चीज़ को कि पॉइंट यहाँ तक थे। दीक्षा थे यहाँ तक, लक्ष्मी थे ना, यहाँ तक पॉइंट थे रोहित, लेकिन वो यहाँ से आगे आ जाएं तो बस उतना डिफरेंस है। अब हम उस स्टेज को टैकल कैसे करें जिसमें 2 लोग एक साथ या 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं? आप क्या करो, अपनी वॉइस को, पहली चीज़ कि जीडी में कभी भी आप बोलो तो एक स्पार्क आना चाहिए। वही जो कैप्टन XYZ का नाम अभी मैंने लिया था, तो वंस आई एंड ही, मतलब हम दोनों ही पीपीडीटी में साथ में बैठे थे सेम ग्रुप में, और उसका स्टार्टिंग में था 10 नंबर, मेरा बाद में था। तो उसने अपनी स्टोरी सुना दी थी और वो धीरे धीरे करके आगे जब मेरी बात आई, तो जब हम लोग बाहर निकले तो कहता है कि शुक्ला, जब तूने बोलना स्टार्ट किया ना तो ग्रुप में एक एनर्जी आ गई थी। ऐसा लगा कि क्या हो गया एकदम, मतलब लगा कि सुने सब, जैसे सब सो से रहे थे। मुझसे पहले के जो बोल रहे थे वो कैजुअली बोल रहे होंगे या स्लो बोल रहे होंगे, वॉइस उतनी अच्छी नहीं होगी, बोलने का तरीका अच्छा नहीं होगा, एड्रेस करना अच्छा नहीं होगा। कहता है जैसे ही तूने बोलना स्टार्ट किया ऐसा लगा कि कुछ तो है ग्रुप में। तो बी ए स्पार्क, आपको वो स्पार्क बनना है। वो तो खैर पीपीडीटी की बात है। जब आप वो स्पार्क बनोगे तब आप इग्निशन देने के काबिल होगे गाड़ी में। इग्निशन केवल चाबी घुमाने से काम नहीं चलेगा। क्या चाबी घुमाते रहो, स्पार्क ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? आपको केवल और केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अंग्रेज़ी बोलना और इफ़ेक्टिव बोलना और लाउड वॉइस। देखो यहाँ पर तो क्या है कि अगर 4 से 5 लोग ही बोल रहे हैं, 8 का ग्रुप है, 5 बोल रहे हैं, 3 शांत हैं, कोई बात नहीं। एसएसबी में क्या होगा, अगर आप धोखे से स्क्रीन इन हो गए हो तो वहाँ पर आपको छोड़ के बाकी 8 लोग बोलेंगे, केवल आप ही एक होगे नॉन स्पीकर, और फिर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। हैंस इट इज़ द फर्स्ट टास्क। पहला टास्क है जीटीओ आपको तो नेगलेक्ट ही कर देगा जब आप बोलोगे ही नहीं, पहले टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जीटीओ से कि वो आपको आगे देखेगा? ठीक है। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर मैंने जीडी कराई, यहाँ पर 2-3 जीडी अभी हम लोगों ने की है, उसमें देखा तो जो लोग बोल रहे थे, तो मैं अगर आगे कोई टास्क कराऊंगा, मान लीजिए मैं ग्राउंड पे आपको लेकर के चलता हूँ अभी 14 राजपूत, और वहाँ पर टास्क जो बने हुए हैं हमारे, उसमें मैं आपको टास्क कराऊंगा, तो मैं जिन बच्चों ने जीडी में अच्छा पार्टिसिपेट किया है एक बार उनके ऊपर नज़र रखूँगा कि नहीं रखूँगा? इर्रिस्पेक्टिव 70% मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको देखूं, और 30% मेरी ये भी कोशिश होगी दोज हु वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन जीडी, वेदर दे कुड बी अंडर कॉन्फिडेंट, दे कैन बी नॉट, दे वर बी नॉट एबल टू कोप अप विद द ग्रुप, दे वर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो मैं 30% उनके लिए भी रखूँगा कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी मैंने किसके लिए रखी? जिन्होंने बोला है उनको मैं देखूँगा। 2 जीडी हो गए। पहले जीडी में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन में से ग्रुप की हैसियत के हिसाब से जीटीओ दूसरा जीडी देता है आपको। जब वो देखता है कि किसी टॉपिक पे आपका, जैसे ग्रुप में मान लीजिए 3-4 इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत आउटस्टैंडिंग बोलना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया, तो वो अगला जीडी क्या देगा, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के दे देगा। उसमें देखेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप कैसा परफॉर्म करते हो। ऐसा टॉपिक दे दिया जो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है,
ठीक है। आपको अगर कोई इंसान ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको आगे ले करके जाना चाहता है, आपको जलील कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको एक्सट्रीम तक ले करके जा रहा है, इसका मतलब वो आपको बना रहा है। और जो आपकी बढ़ाई कर रहा है, जिस दिन किसी ने आपकी बढ़ाई कर दी उसी दिन से समझ लो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। बुराई सुनना बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन उसकी आदत डाल लोगे तो फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने क्लास में आज बहुत गुस्सा किया था, जैसे जीडी ख़त्म हुआ था तो इसीलिए मुझे गुस्सा आई थी तुम लोगों के ऊपर, और मैंने खूब मन भर के तुम लोगों को अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन पूरी मन भर के मैंने रखी थी तुम लोगों के ऊपर कि है क्या चीज़। मतलब ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होंगे, हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन के लिए हैं। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई बिज़नेस हो या कुछ भी हो, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इतने दूर दूर से आते हैं, तो सिलेक्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं। सिलेक्शन मैं 100% इंश्योर करता हूँ कि आप लोगों का कराऊँगा। बस वो गुस्सा तभी आती है कि परफॉर्मेंस की कमी। अभी कल ही पढ़ रहा था कि 1 लाख समथिंग में क्या है कि कितने वैकेंसीज़ हैं फोर्सेस में, और ये तो अब वायरल हुई है, ये बात पहले से ही थी। जो अंदर फोर्सेस में थे और एन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स हैं मेरे जो ऑफिसर्स हैं, वो बताते हैं कि 4-4 स्टैम्प्स लग करके, मैं बात बता चुका हूँ आपको कि रखते हैं कि गनरी ऑफिसर भी वही, कैंटीन ऑफिसर भी वही, एडिजेंट भी वही, फलाना वही, जो स्टैम्प मारी साइन किया, स्टैम्प मारी साइन किया। आपको पार्टिसिपेट करना है। और देखो, इससे केवल आपका एसएसबी इंटरव्यू ही नहीं, आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आप लाइफ में कहीं बैठोगे 4 लोगों के बीच में तो आप सुनना सीखोगे, आप अपनी बात का बिहेवियरल पैटर्न आपका वहाँ दिखेगा। 4 लोगों के बीच में जब आप बैठोगे तो आप कैसे बात कर रहे हो, किस तरह से लॉजिकल पॉइंट अपने रखो। अगर कोई टॉपिक छिड़ गया है तो उस पर आपने सोचा, थिंकिंग मेरी अच्छा ये है, वो रखा, तो 4 लोग सोचेंगे, या 3-4 लोग जब बैठे होंगे वो सोचेंगे क्या बंदा है यार, इसकी तो थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, ये जिस एज पे लेकर के गया है। तो वैसे ही जीटीओ में भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, आपके मल्टी डाइवर्स जो डायमेंशंस हैं, आपका माइंड कितनी तरफ सोच सकता है किसी एक टॉपिक पे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप एक टॉपिक पे एन नंबर्स ऑफ चीज़ें सोच सकते हैं। क्या आप केपेबल हैं उसको सोचने में? क्योंकि जब ये करेंगे तो फिर आगे आने वाला टास्क है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको गाँव मिलेगा। अब गांव में पेड़ की लकड़ी तोड़ करके आप किसी का फ्रैक्चर का वो बना रहे हो खपच्चियों से कि उसके फ्रैक्चर हो नहीं है, कौन सोच रहा है इतना? ठीक है, डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स। आगे आओगे पीजीटी में, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप जब टास्क करोगे तो उस टाइम पर भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी काम आएगी। 3 रास्ते हैं जाने के, आप एक से जा रहे हो, दूसरे से जा रहे हो, तीसरे जा रहे हो, तीसरे से साइड कर रहे हो, किसी भी रास्ते से जा रहे हो, आपका दिमाग उस वे में काम करना चालू कर देगा। अगर आपका जीडी या फिर हर एक टास्क इंटर एसोसिएट, अभी जैसे असुर 2 आई है तो उसमें नहीं था कि एक डोमिनियन इफेक्ट, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ना, दूसरे का, जैसे एक होता है, एक वो गिरा दिया और लाइन से बनते बनते पैटर्न को गिरते रहे, हैप्पीडेंट का कि किसका एडवर्टाइजमेंट तक ग्रीन कलर का। तो एक इफेक्ट से दूसरा कैसे इफेक्ट करता है, तो ये आप देखोगे अगर आपने अपने जीडी वगैरह बहुत अच्छा कर लिया, जीडीओ के सारे टास्क बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर मैं इस सेशन को, ऑनलाइन वाले सेशन को ऑफ करता हूँ, बाकी जो बातें हैं वो मैं बताता हूँ। ये वाला इनफ वीडियो। और कोई किसी का क्रॉस क्वेश्चन है? सर जीडी में जो आपने बोला सोशल अडैप्टेबिलिटी, तो वो कैसे दिखती है? वो जीडी में सोशल अडैप्टेबिलिटी दिखती है आपको वो करने से, जैसे आप दूसरे की बात सुन रहे हो, कह रहे हो यस यस आई डू एग्री विद योर पॉइंट, यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, you have given authentic point regarding this issue या this topic and no one can say that it is a wrong point। ऐसे करके यार उसके दिल को छुओ ना सामने वाले के। जब तुम 4 बातें ऐसी कर दोगे, सामने वाला कहेगा अरे यार क्या यही तो है जो मुझे समझ रहा है, और ये 8 लोगों में कोई नहीं समझ रहा, यही है जो समझ रहा है। इट शोज योर सोशल। और 4 लोगों के साथ तुमने कर दिया ऐसा, तो आगे जा करके जीटीओ में जो भी अदर टास्क होंगे उसमें तुम्हें देखना कितना फ़ायदा मिलेगा, देखना बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अभी हाँ इसको ये वाला ऑफ़ करते हैं सेशन, और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। इसको ऑफ़ कर दीजिए।